जैन धर्म में अनेकांत है। किस विवक्षा से कार्य किया जा रहा है उसके अनुसार फल की प्राप्ति होती है। हाँ, आप पूर्ण रूप से अपना नाम गुप्त रखते हुए उस दान को देना चाहते हो। कहा भी है शास्त्रों में, इस हाथ से दान दे तो उस हाथ को पता ना चले, ताकि उसको अभिमान ना आ जाए, मान कषाय जागृत ना हो जाए। तो वो अपनी कषायों को कंट्रोल रखता है। इस अपेक्षा से गुप्त दान देना बहुत अच्छा है, देना चाहिए। लेकिन जब विवक्षा बदल जाती है, ठीक है आपने करोड़ों का दान दिया, गुप्त दान दिया, अपना नाम नहीं बताया, किसी को नहीं समाज में पता चला, अब उसमें आपको तो लाभ हो जाएगा, लेकिन एक नुकसान उसका ये हो जाएगा, जो आपको देकर के मोटिवेशन अन्य लोगों को मिलता कि जब समाज का यह व्यक्ति, इतना छोटा व्यक्ति करोड़ का दान दे सकता, मैं तो इतना बड़ा सेठ हूँ, तो फिर मुझे भी देना चाहिए, वो मोटिवेशन से वंचित रह जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान, आपकी आने वाली पीढ़ी को पता ही नहीं चल पाएगा कि आपने क्या क्या किया, तो उन्हें स्वाभिमान जागृत नहीं होगा, हो सकता है वो भटक जाए। लेकिन जब नाम उजागर हो जाता है, तो अब बच्चों को जब पता चलता है, धर्मपत्नी को चलता है, परिवार को चलता है, मित्रों को चलता है, तो उन्हें बहुत फ़ख्र महसूस होता है और वो कभी गलत लाइन में नहीं भटकेंगे। उन्हें लगेगा कि नहीं, हमारे पूर्वज ऐसे धार्मिक आचरण वाले रहे हैं, दानवीर रहे हैं, जिन्होंने अपने धन से लोभ नहीं रखा, समाज कल्याण के लिए, धर्म की प्रभावना के लिए दिल खोल करके दान दिया। तो मुझे भी अपने चरित्र को बिल्कुल ऐसा ही बनाना है। मैं अपने पिता अथवा दादा का नाम मिट्टी में नहीं मिलाऊंगा, बल्कि 4 गुना और आगे बढ़ाऊंगा। तो अपने बच्चों को, पीढ़ी को प्रेरणा देना चाहते हैं तो उस अपेक्षा से दान का उजागर होना चाहिए और नाम भी लिखवाना चाहिए पट्टे में। अब आप कहोगे कि महाराज जी तो मान कषाय का भावना आ जाएगी। आचार्य पर्वत शांति सागर महाराज जी जब दिल्ली गए थे, भारत की राजधानी, वहाँ लाल किले के सामने खड़े होकर के उन्होंने फ़ोटो खिंचवाई थी। उद्देश्य प्रचार प्रसार का, प्रदर्शन का नहीं था। उद्देश्य यह था कि यदि ये फोटो रहेगी भविष्य में, तो कोई भी सरकार आएगी तो वह किसी प्रकार से दिगंबर मुद्रा के विहार के लिए रोक नहीं लगाएगी। वो कहेगी कि ये वो देश है जहाँ सैकड़ों वर्ष पूर्व ही खुले आम बहुत अच्छे से बिना रोक टोक के वे दिगंबर साधु विहार कर सकते थे। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते उन्होंने फ़ोटो खिंचवाई और जगह जगह प्रचारित करवाया। तो ये इस उद्देश्य को लेकर के आप नाम लिखवा रहे हो, नाम उजागर कर रहे हो, उसकी फ़ोटो अपलोड कर रहे हो व्हाट्सएप में अथवा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, आप वीडियोस अपलोड कर रहे हो, और आपका उद्देश्य लोगों को प्रेरित करना है, आपका उद्देश्य पीढ़ी को सन्मार्ग में लाना है, आपका उद्देश्य लोगों को भटकाने से बचाना है, तो बिल्कुल नाम उजागर करना ही चाहिए, बिल्कुल छिपाना नहीं चाहिए। क्योंकि इसमें आपको तो लाभ होगा, पर आपके साथ साथ परिवार को, अन्य सारे लोगों को लाभ होगा, जो देख करके प्रेरित होंगे कि नहीं, जब वो कर सकते तो हमें भी करना ही चाहिए। इस अपेक्षा से वर्तमान में नाम बताना चाहिए। हमारा उद्देश्य प्रदर्शन का नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखें। हमारा उद्देश्य मान कषाय की बढ़ाई के लिए नहीं, हमारा उद्देश्य धर्म प्रभावना के लिए है। तो कोई गलत नहीं, बल्कि समीचीन और ऐसा ही करना चाहिए। विवक्षा ये है।